हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनवी क्लासेस। आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है ठोस प्रावस्था, उसका एक सबसे आईएमपी टॉपिक बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है शॉर्टके एंड फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो ये ट्वेल्थ क्लास बोर्ड क्लास में आने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं एंड इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है शॉर्टके एंड फ्रैंकल दोष में। तो सबसे पहले जो चैप्टर है यहाँ पे ठोस प्रावस्था। तो ठोस प्रावस्था का मतलब क्या होता है? ठोस मीन्स सॉलिड, है ना। तो हम किसी भी चीज़ को यदि हम टच करते हैं या छू करके देखते हैं, तो जब हमें वो छूने में बहुत कठोर लगती है, बहुत टफ लगती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? ठोस प्रावस्था बोलते हैं। अब जैसे ठोस प्रावस्था का स्ट्रक्चर ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कुछ इस तरीके का रहता है। बोला जाता है कि ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बहुत ही सॉलिड होता है ना। तो जैसे यहाँ पे इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से पास पास में अरेंज रहते हैं, और इनके बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी फोर्स के कारण क्या होता है? ठोस जल्दी नहीं टूटते हैं और छूने में क्या लगते हैं? टफ लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके ये जो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से अरेंज रहते हैं, बहुत ही पास पास में अरेंज रहते हैं। और इनके बीच जो स्पेस है, इंट्रा स्पेसिफिक यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे, तो इनका बहुत कम होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं? ये सभी अणु एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से बांध कर रखते हैं। तो ये किसकी स्टेट है? सॉलिड की। ठीक है, तो सॉलिड की स्टेट ये हो गई। तो अब इस सॉलिड के बारे में ही हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज से मैंने ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो जिसमें कि आपको शॉर्टके एंड फ्रैंकल दोष बताने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि हमने ठोस के बारे में जान लिया, ठोस क्या होते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे आईएमपी क्वेश्चन है पहली बात तो। ओके, अब जैसे यहाँ पर है ठोस प्रावस्था में फर्स्ट जो दिया है बिंदु दोष। तो बिंदु दोष का मतलब क्या है? यहाँ पे बिंदु का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में तो पहली बात हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जो आयंस के बने होते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या हो गया? ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जो आयंस के बने होते हैं, जैसे कि धनायन और ऋणायन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। क्रिस्टल के कुछ उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, अपना शुगर हो गया। ठीक है, एंड जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टल के उदाहरण होते हैं। तो ये जितने क्रिस्टल होते हैं वो धनायन और ऋणायन के बने होते हैं। तो उनमें आपने कभी ध्यान से देखा होगा, यदि हम कभी ताज़ा नमक लाते हैं, ताज़ी शक्कर लाते हैं, तो उनके जो शुरुआत के मतलब यदि ताज़ी शक्कर रहती है या ताज़ा नमक रहता है, तो उनके जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े अच्छे रहते हैं, साफ़ सुथरे दानेदार रहते हैं। और फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा, यदि मान लो वही चीज़ अगर रखे रखे पुरानी हो जाए, तो उन क्रिस्टल मतलब है तो क्रिस्टल, अब उनका कलर जो होता है हल्का ब्राउनिश होने लगता है, और उनके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होने लगते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाता है ना। तो अपन मतलब बहुत ही ईजिली ताज़े सॉल्ट एंड शुगर में एंड पुराने सॉल्ट एंड शुगर में अपन ईजिली डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु दोष, रसायन शास्त्र में बिंदु दोष होने का कारण यही है कि अपन मतलब नॉर्मली हम अपनी डेली यूजेस में भी ये बिंदु दोष का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अपने घर में ही बता दिया, ताज़ा नमक हमने देखा, ताज़ा शक्कर देखा, उनके क्रिस्टल बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बहुत ताज़ी चमकदार रहते हैं, और धीरे धीरे यदि वो पुराने होने लगते हैं तो उनमें हल्का येलोइश या फिर ब्राउनिश कलर होने लगता है। तो ये जो क्रिस्टल होते हैं, इनके अंदर जो क्रिस्टलन जल होता है वो धीरे धीरे रखे रखे मतलब रखने बार बार रखे रहने के कारण क्या होने लगता है? इनका जो क्रिस्टलन जल होता है वो एवोपरेट होने लगता है। ठीक है, वाष्पीकृत होने लगता है, तो जिसके कारण क्रिस्टलों में बिंदु दोष उत्पन्न होता है। तो बिंदु दोष का मतलब क्या है कि जब क्रिस्टल जालक में से कोई भी धनायन ऋणायन की क्षति हो जाए,
तो मतलब क्या है, पूरे क्रिस्टल की संरचना परिवर्तित हो जाएगी, है ना। तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो बिंदु दोष यहाँ पर जैसे दिया है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे आईएमपी क्वेश्चन है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोष, पहला टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर खोलते ही आपको यही चीज़ पढ़ लेनी है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोष। तो पहली बार शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोष सबसे बेसिक टॉपिक है ठोस प्रावस्था के। तो शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोष नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले जैसे मान लो आप आंसर लिखोगे, तो अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए आप क्या लिख दोगे कि पहले बात तो बता देना है कि किसने दिया था, ये जो दोष था किसने खोजा था। तो शॉर्टकी नाम है, शॉर्टकी समझ में आ रहा है, शॉर्टकी। तो शॉर्टकी नाम के जो साइंटिस्ट थे उनने ये दोष की खोज की थी क्रिस्टलों में, तो उनने अपने नाम के हिसाब से शॉर्टकी दोष रख दिया। एंड देन सेकंड नाम ये क्या है यहाँ पे, फ्रैंकल। तो फ्रैंकल नाम के जो साइंटिस्ट थे उनने फ्रैंकल दोष जब क्रिस्टलों में देखा तो उस दोष का नाम फ्रैंकल दोष रख दिया गया। तो ये चीज़ आप लोग बता दें बेसिक, तो आपको यहाँ पे 1.5 मार्क्स तो यहाँ पे कन्फर्म है कि मतलब बंदे को पता है। तो हम बात करते हैं शॉर्टकी दोष की। बहुत इजी है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना के रखा हुआ है समझाने के लिए। तो शॉर्टकी दोष क्या होता है, आप लोग को क्रिस्टल समझ में आ गया। क्रिस्टल आप लोग इमेजिन कर लो, जो अपन शक्कर नमक लेते हैं नॉर्मली ये चीज़ें हैं क्रिस्टल, ठीक है। हीरा भी क्रिस्टल, लेकिन हम उसे नहीं ले रहे हैं, वो उनकी स्ट्रक्चर अलग है। तो हम नॉर्मल जो साधारण क्रिस्टल हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, जब धनायन और ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त रहते हैं या फिर अनुपस्थित रहते हैं, तब उस क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई क्रिस्टल जाली, ये क्रिस्टल जालक बना हुआ है। अब इसमें से यदि कोई भी एक धनायन या कोई भी एक ऋणायन, है ना, मतलब धनायन और ऋणायन दोनों क्या होंगे, अनुपस्थित रहेंगे, तो उस क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा। ध्यान से, है ना, क्रिस्टल में यदि धनायन और ऋणायन दोनों गायब रहते हैं तो उस क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल की संरचना क्या है, अभी मैंने बताया क्रिस्टलन अणु के जो जल होते हैं वो एवोपरेट होने लगते हैं, वाष्पीकृत होने लगते हैं धीरे धीरे। तो मतलब क्या है, क्रिस्टल की संरचना परिवर्तित हो जाती है। तो इसी से एक क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव बनता है कि शॉर्टकी दोष में क्रिस्टलों की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर क्या आएगा कि शॉर्टकी दोष में अभी देखिए दोनों चीज़ें गायब हैं, गायब है का मतलब अणुओं की कमी हो गई, ठीक है। तो मतलब कि अब क्रिस्टल की संरचना क्या हो जाएगी, उसका जो घनत्व होगा, क्रिस्टल का जो घनत्व होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि धनायन ऋणायन दोनों गायब है, ठीक है। तो पहली बात परिभाषा याद रखिए कि शॉर्टकी दोष में क्या होता है, जब क्रिस्टल में कोई भी मतलब धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ गायब रहते हैं तो उस क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है। और इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, क्रिस्टल के घनत्व में शॉर्टकी दोष होने पर क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना है, जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पे मैंने बनाया, ये क्रिस्टल जालक बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस है यहाँ और ये माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे इस तरीके से इसे हटा दिया है कि मतलब यहाँ से एक ऋणायन गायब है। और इस तरफ देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है ना, इस मान लो तो यहाँ से ऋण है, धन ऋण धन, है ना, माइनस प्लस, तो यहाँ से एक धनायन गायब है और यहाँ से एक ऋणायन गायब है। तो ये शॉर्टकी दोष का होता है, ठीक है, ये शॉर्टकी दोष का होता है। आपको यदि इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मेरा भी टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो उस पर आप जुड़िए और वहाँ से मेरे ये नोट्स लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्रैंकल दोष की। फ्रैंकल दोष में क्या होता है तो शॉर्टकी दोष के जैसे, लेकिन थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है। फ्रैंकल दोष में जब किसी जालक में एक धनायन या एक ऋणायन अपने अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं, अपने स्पेसिफिक जगह को छोड़कर कहाँ जाते हैं, अपने अंतराकाशी स्थानों में। ये अंतराकाशी स्थान है क्रिस्टलों, मतलब
क्रिस्टलीय ठोस की संरचना अलग ही होती, उनके बीच जो ये अंतराकाशीय स्थान होता है ना, अणुओं के बीच जो जगह होती है क्रिस्टल में, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्पेस बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर जो जगह है, तो ये देखो कितनी खाली है। तो क्या होता है, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जब क्रिस्टल जालक में कोई भी एक धनायन, चाहे कोई धनायन हो चाहे ऋणायन, यहाँ पर दोनों एक साथ गायब नहीं होंगे। यहाँ पर या तो धनायन गायब होगा या ऋणायन गायब होगा। मीन्स गायब नहीं होगा, अपनी मतलब अपनी जगह से गायब होगा, लेकिन रहेगा वहीं पर। तो मान लीजिए ये हमने एक क्रिस्टल की संरचना बनाई है। अब यहाँ से प्लस है, माइनस यहाँ पर देखिए नहीं है, प्लस है फिर माइनस नहीं है, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस प्लस, प्लस माइनस, मतलब चाहे किसी भी चीज़ के, ये यहाँ पर प्लस माइनस क्या है, ये किसी भी चीज़ के लवण के, है ना, लवण के धनायन और ऋणायन है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर से कोई भी एक धनायन गायब है या फिर कोई भी एक ऋणायन गायब है, अपनी जगह से गायब है, क्रिस्टल से गायब नहीं है, अपनी जगह से, अपनी जगह को छोड़कर किसी भी यहाँ पर अंतराकाशीय स्थान में, जैसे मान लीजिए आ गया या चाहे यहाँ आ गया, इस माइनस ने मतलब इस ऋणायन ने यहाँ अपनी जगह छोड़कर यहाँ पर जगह ले ली। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार के क्रिस्टल में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, फ्रैंकल दोष यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर बनता है, ऑब्जेक्टिव खासकर बनता है कि फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई गायब नहीं हो रहा है, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, धनायन या ऋणायन जो है अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों पर आ गए हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल का घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिए, शॉटकी दोष में दोनों गायब रहते हैं तो परिवर्तित हो जाएगा, एंड फ्रैंकल दोष में अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह आ रहे हैं, है उसी क्रिस्टल में, तो इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, और चाहो तो आप इसे ऐसे डेफिनेशन में ऐसे तैयार कर लीजिए, या फिर यदि इसका आंसर आता है तो आपको लिखने की ट्रिक, तो पहला पॉइंट तो मतलब दो चीज़ें आपको, जैसे मतलब इसमें डिफरेंस मान लो पूछता है, तो पहला पॉइंट तो आपको लिख देना है कि किसने खोज की थी, शॉटकी दोष को शॉटकी ने खोजा और फ्रैंकल दोष को फ्रैंकल ने खोजा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, कभी भी याद रखो साइंस के आंसर में यदि आप स्ट्रक्चर बनाकर किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हो तो आपके अच्छे नंबर वहाँ पर पक्के हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आपसे नहीं भी आता, डायग्राम नहीं भी है, तो भी आप डायग्राम बनाइए, तो इससे आप अच्छे नंबर खींच सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और साथ ही अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हों तो मैं अपने टेलीग्राम अन्वी क्लासेस जो है उस टेलीग्राम चैनल की लिंक इसमें दे दूँगी। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के एंड 9th-10th साइंस के सभी नोट्स आपको इसमें प्रेफर मैं करा दूँगी, वो भी फ्रीली, बस आपको मेरा सपोर्ट करना है। ओके, तो ज़रूर जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, एंड जो लोग मेरे इस चैनल में न्यू है, अन्वी क्लासेस चैनल में न्यू है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।